हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ग्राफ्स को स्टडी करेंगे जिनसे हमें ऑर्डर का पता लगता है, या फिर ये कहिए कि एक डिफरेंट ऑर्डर हैं उनके लिए ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं उसके हम स्टडी करेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ये भी कि आपको ग्राफ दे दिया कि बताइए ऑर्डर क्या है। थोड़ा सा एक उसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे वो ग्राफ से ऑर्डर का पता लगाया जाता है। देखिए ज़रा, पहले है हमारा जैसे आपका जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स हम कर चुके हैं। हमने आपको जो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स बताई थी वो थी के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये हमारी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए फाइनल कंसंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर। या फिर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई अगर करता हूँ तो ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें हम तो ये हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो इसी इक्वेशन से हम इसका ग्राफ बताते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, माइनस के विल बी इक्वल टू स्लोप, ए नॉट विल बी इंटरसेप्ट। ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर हम वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो आपकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन स्लोप होगा नेगेटिव माइनस के, तो स्लोप नेगेटिव होगा तो इस तरह से आपकी लाइन आएगी। उसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ए नॉट हो जाएगा और स्लोप माइनस के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ बनता है वो ये ग्राफ बनता है आपका, ये रहा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप माइनस के इक्वल होगा। अगर आपसे इस तरह ग्राफ दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि बताइए ये कौन से ऑर्डर का की रिएक्शन है, तो ए वर्सेस टी आपका स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्लोप माइनस के है, तो 100% ये आपका ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरह से ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। ये फर्स्ट ऑर्डर में देखिए ज़रा, आपकी इक्वेशन है 2.303। अब इक्वेशन को फिर कैसे ये इक्वेशन आई है वो बता देते हैं पहले आपको। आपकी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है आपकी 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। 2.303 ये के इज इक्वल टू 2.303। एक में इसको इस तरफ लेते हैं, इज इक्वल टू के। तो के पहले तो हमने क्या किया, टी इस तरफ लिया, ये हो गया के टी, यहाँ से टी हट गया। 2.303 यहाँ जाएगा, ये भी हट गया, तो क्या गया लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। या फिर इस लॉग ए नॉट अपॉन ए को मैं लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए भी लिखता हूँ, अलग अलग करते हैं तो डिवाइड का माइनस होता है, तो ये हमारी बन जाती है के टी अपॉन 2.303 के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, या इसको लॉग ए नॉट अपॉन ए कैसे भी लिख लो आप। तो इससे हमारा ग्राफ बनता है। देखिए एक ग्राफ तो मैंने यहाँ दो ग्राफ दे रखे हैं, इसके दोनों ग्राफ इसी इक्वेशन से। पहले लेते हैं ये आपका, अगर लॉग ए वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाए, सॉरी लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम, लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम, लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें आपका स्लोप -2.3, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ आपको समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस 2.303, सॉरी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। टाइम वर्सेस लॉग ए ग्राफ, टाइम वर्सेस लॉग ए ग्राफ, ये आपका लॉग ए वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया लॉग ए नॉट, ये लॉग ए नॉट इंटरसेप्ट हो गया जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और माइनस के बाई 2.303 स्लोप हो गया। अब स्लोप फिर नेगेटिव है तो लाइन नीचे की ओर आएगी, और माइनस के अपॉन 2.303 आपका स्लोप हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर जीरो ऑर्डर है तो ए वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन आ रही है, और अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो लॉग ए वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन आ रही है। ए वर्सेस टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन है तो जीरो ऑर्डर,
लॉग ए वर्सेज टाइम में स्ट्रेट लाइन है तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर, स्लोप माइनस के होगा आपका जीरो ऑर्डर में और माइनस के अपॉन 2.303 होगा फर्स्ट ऑर्डर में। और इसी में आपका ये भी है, अगर हम लॉग ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन ए वर्सेज टाइम ग्राफ लेते हैं तो स्लोप यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम इस इक्वेशन से ये जो हमारी के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए है, तो लॉग ए नॉट अपॉन ए वर्सेज टाइम ग्राफ, स्लोप होगा के अपॉन 2.303। इस बार स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन जाएगी और इंटरसेप्ट है इसका जीरो से स्टार्ट होगी। इंटरसेप्ट है नहीं यहाँ पर कुछ, प्लस जीरो ही लगे, इंटरसेप्ट जीरो, स्लोप के बाई 2.303 पॉजिटिव और रिएक्शन जो है बेस लाइन से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका लॉग ए नॉट वर्सेज टाइम का ग्राफ हो या लॉग ए वर्सेज टाइम हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ए वर्सेज टाइम हो तो आपका जीरो ऑर्डर के लिए है। अब ये हमने आपको एक बताया था आपको कि किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्डर के लिए, हालांकि सिलेबस में आपके जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की ही हैं, लेकिन ऑर्डर पूछना हो तो आपके किसी भी ऑर्डर के लिए पूछा सकता है। अगर एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन ले किसी भी ऑर्डर के लिए, वो हमारी ये जनरल इक्वेशन बनती है। क्या है जनरल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर के लिए, जीरो और फर्स्ट के लिए नहीं, लेकिन 1/n-1t 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। ये हमारा किसी भी ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, जीरो फर्स्ट के लिए तो हमने इक्वेशन बता दी, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए जो काइनेटिक्स होगी वो ये वाली होगी। अगर आपकी सेकंड ऑर्डर की है तो के इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर के लिए ध्यान रखना, के इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 आएगा कि 1/t, 1/a की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/a की पावर a0 की पावर 1। ये भी 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी 2 माइनस 1 हो जाएगा, n-2 माइनस 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/t इक्वल टू 1/a माइनस 1/a0 हो जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स हो गई, के इज इक्वल टू। अगर आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 मतलब 2t, 1/2t, ए की पावर भी 2 हो जाएगी, a0 की पावर भी 2 हो जाएगी। अगर आपकी ये फोर्थ ऑर्डर है तो आपके हो जाएगा 1/4 माइनस 1t मतलब 3t, ए की पावर भी 3 और a0 की पावर भी 3। तो ये किसी भी ऑर्डर के लिए एक जनरल इक्वेशन होती है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा ये आएगा। अब देखिए इसको फिर से मॉडिफाई किया, Tn-1 इस तरफ लिया है, ये हो गया आपका KTn-1 n-1 KT, और ये हो गया आपका 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। इस माइनस 1/a0 की पावर n-1 को भी इस तरफ लिया हो, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/a की पावर, तो यहाँ जो आपको हो जाएगा ये आ जाएगा 1/a की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 KT प्लस 1/a की a0 की पावर n-1। ये भी आपका इस तरफ आगे प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ टाइम वर्सेस 1/a की पावर n-1 का ग्राफ होगा, 1/a की पावर n-1 वर्सेस टाइम, और ये आपका आ जाएगा n-1 की आपका स्लोप हो जाएगा और 1/a0 की पावर n-1 आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। सपोज अगर आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो आपका ग्राफ आएगा 1/a की पावर 2 वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें स्लोप जो आपका n-1 k के इक्वल होगा, n-1 k, ये आपका स्लोप होगा। और ये इंटरसेप्ट जो होगा, अगर इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ जो आएगा ये हो जाएगा आपका 1/a0 की पावर 2। अगर आपका फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है, फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो ग्राफ आएगा आपका, वो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा वो होगा 1/a की पावर 3 वर्सेस टाइम का, स्लोप 3 माइनस 1 की, सॉरी 4 माइनस 1 के, 3 के उसका स्लोप होगा। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे
कि एक 1/a⁶ वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उस लाइन का जो स्लोप है वो आपका 6k है। 6k, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो ये 1/6 है, तो ये 7th ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, क्योंकि जो स्लोप होता है हमारा n-1k के इक्वल होता है स्लोप, और वो मेरा 6k आ रहा है, तो n-1 = 6, तो n हो जाएगा आपका 7। तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर के ग्राफ अगर आपको दे रखा है 1/, करके दे रखा है 1/a⁶ वर्सेस टाइम का स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो पावर जो ऑर्डर है वो 7 होगा। 1/a⁴ अगर दे रखा है, a⁴ दे रखा है, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं कई बार a⁻³ वर्सेस टाइम, तो ऑर्डर इज a⁻³ का मतलब वही हो गया आपका 1/a⁴, तो जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, ध्यान रखना। ये स्लोप आपको दे दिया कि एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप इज 3k, स्लोप इज इक्वल टू 3k, व्हाट इज द ऑर्डर? अब स्लोप होता है हमारा n-1k, तो आपका n-1 = 3, n = 4। तो इस तरह से आपका ऑर्डर निकाला जा सकता है स्लोप से या आपका ग्राफ से। तो फिर से ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर है तो ए वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो लॉग ए वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन आएगी, और इससे ऊपर कोई भी ऑर्डर है तो 1/a⁴n-1 में ऑर्डर से एक कम पावर होगी, वर्सेस टाइम के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपकी हाफ लाइफ के ग्राफ है, जरा इनको भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का अगर है तो हाफ लाइफ आपका कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसके लिए फार्मूला आपको हमने बताया था 0.693/k होता है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ आपका ये स्ट्रेट चलेगा, बिल्कुल पैरेलल। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a⁴ हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a⁴ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हाफ लाइफ वही है, पावर देखो हाफ लाइफ के साथ पावर 2 है 1/a के साथ, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड, डेरिवेशन भी हमने की थी, हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1 प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ अगर आपके पावर a⁴ है तो इसका मतलब ऑर्डर 3 है, a⁴ है तो ऑर्डर 2 है, और जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, पैरेलल आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल कंसंट्रेशन ए के साथ। तो ये हमें ध्यान रखना है, ग्राफ से कई बार हमारा ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ से कैसे ऑर्डर निकालते हैं, इन तरह के ग्राफों को अपना ध्यान रखना, काफ़ी हेल्प करता है ये क्वेश्चनों में आपके। थैंक यू।